नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आज की है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि डिटेल में आपको मैं हर एक जानकारी देने वाला हूँ और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पटवारी भर्ती और असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती हमें देखने को मिली थी। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बताया जा रहा है कि पटवारी भर्ती के लिए जो 530 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, 1,87,257 युवाओं ने जो है वो आवेदन किया है। और दूसरी तरफ अगर हम असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए बात करें तो 7,331 आवेदन इस पोस्ट के लिए हमें देखने को मिले हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 312 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की तरफ से फ़िलहाल इस वैकेंसी के लिए रोक है। यहाँ पे आवेदन तो ले लिए गए आयोग की तरफ से, लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो तभी होगी जब हाई कोर्ट जो है वो अलाउ करेगा। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। अब देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए आगे की प्रोसेस यहाँ पे रुकने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पटवारी भर्ती में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद क्या होगा कि स्क्रूटनी होगी और देखा जाएगा कि कितने आवेदन सही हैं और उसके बाद ही फिर आप आगे की प्रोसेस होती है जहाँ पे चूज़ किया जाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कौन से एग्ज़ाम सेंटर होंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी, क्या एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, कितनी शिफ्ट में करवाया जाएगा, कितने दिन तक करवाया जाएगा, वो चीज़ें बाद में हमें देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है कि होता है कुछ एज स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो देख लें, सिलेबस जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जो नई भर्ती सरकार ने अप्रूव करी है उसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। जो ऑलरेडी लास्ट टाइम पे हमें भर्ती देखने को मिली थी उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं कि वो तैयार रहें और फरवरी से जो है वो उनका जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो सकती है और ये चीज़ उस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ के बाद फिर आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करेगा कि इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर सरकार उस भर्ती को शुरू करती है तो वो चीज़ होगी। फिलहाल इस भर्ती में अब आपको ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ही आपको बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो HPPSC शिमला में आपने देखा होगा क्योंकि कुछ दिन पहले हमें खबर देखने को मिली थी कि डिजी लॉकर की सुविधा मिलने वाली है और इसके लिए जो पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारी खामियां जो आपको डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग देखने को मिलती थी आयोग में जब भी आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते थे, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी और ये एक अच्छा स्टेप है आयोग की तरफ से कि यहाँ पे डिजी लॉकर की सुविधा दी गई है। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको पर्सनल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कॉलेज कैडर की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है इसमें जो उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी हमारे पास है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके रिगार्डिंग जो मैटर है वो राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी ऐसी है जो कि लास्ट फेज़ में है और कोशिश है कि जो नया सत्र शुरू होगा तो वहाँ पे इन वैकेंसी को भर दिया जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आप ये वैकेंसी देख सकते हो। 400 वैकेंसी का प्रपोजल ऑलरेडी ऑफिशियल RTI के माध्यम से जो जानकारी मिली थी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आती है कि जो भी शिक्षा के संस्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो वैकेंसी है उसको भरा जाए। उसके बाद जब पड़ताल होती है हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। जब आप देखते हो कि 3,000 के आसपास कैडर के किसी पोस्ट में 600 के आसपास वैकेंसी है तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो फिर इस चीज़ को लेके ये आगे प्रपोजल जाता है और मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको इस साल की जो वैकेंसी मैंने एक्सपेक्टेड वैकेंसी बताई है तो उसमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। प्रपोजल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको पता है कि टाइम लगता है। PSC शिमला अलग अलग पोस्ट के लिए जब एक कंबाइंड वैकेंसी आपको देखने को मिलती है या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होती है तो आपको पता है कि अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी होती है।
फिर उसमें टाइम लगता है, हर एक के लिए जो है वो इंटरव्यू अलग से होंगे, तो बहुत लंबी ये प्रोसेस हो जाती है। तो अब कोशिश है यहाँ पे तो बताया गया है, लेकिन ये चीज़ें आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। नया सत्र शुरू होगा जो वहाँ पे हम ज्वाइनिंग देंगे, ये हर बार जब टीचर्स की हो गया, प्रोफेसर की हो गया, लेक्चरर की भर्ती आने वाली होती है, इस तरह के बयान हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर। कई सालों से ये भर्ती लटकी है और इसका रीज़न भी आप जानते थे कि हाईकोर्ट में केस था जहाँ पे सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया था कि जो 1 साल के डिप्लोमा वाले हैं उनको राहत दी जाएगी, लेकिन डबल बेंच के पास ये केस गया था और वहाँ से क्या हुआ है कि जो सिंगल बेंच का डिसीजन था उसको खारिज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की आपको फ्यूचर में भर्ती देखने को मिलेगी, उसमें जो है वो 1 साल के जो डिप्लोमा है वाले हैं उनको छूट नहीं दी जाएगी। RNP रूल्स के अकॉर्डिंग 2 साल का डिप्लोमा जिनके पास होगा वो फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ऑलरेडी 870 वैकेंसी अप्रूव्ड है जहाँ पे बैच वाइज रिक्रूटमेंट होगी, टेस्ट के माध्यम से भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, या इस जजमेंट के बाद सरकार नई वैकेंसी के लिए कितना टाइम लेती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट केस की जानकारी मैंने आपको दे दी। लास्ट में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। लगातार इसके बारे में मैं बात करता हूं क्योंकि बहुत सालों से हमें ये भर्ती देखने को नहीं मिली है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया जहां पे 50 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाए, तो उसकी भी कोशिश है और उसका लिंक भी आपको जल्दी मिल सकता है। आप जुड़ें। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े आप देखिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट में 42 AEO की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, मतलब इतने AEO वहाँ पे होने चाहिए। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि 42 में से सिर्फ 6 पोस्ट वहाँ पे भरी गई हैं, बाकी 36 पोस्ट वहाँ पे AEO की वैकेंट है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े उठाइए, आपको इतनी ही वैकेंसी AEO की वैकेंट देखने को मिलेगी। अभी कुछ लैब असिस्टेंट को प्रमोट करके AEO बनाया गया है, लेकिन उससे भी आप ज़्यादा पोस्टें नहीं भर सकते हो, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से भर्ती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम सरकार को जो है वो जानकारी देते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे भी देखो बताया गया है कि हमारी तरफ से जो मांग है कि ये वैकेंसी है तो सरकार के पास हम भेजते हैं या जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सालों से भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है। एक और चीज़ के बारे में आपको बता दूं, ADA की तो आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट का जो चार्ज होता है वो किसी भी स्थिति में क्या होता है कि जो SMS होते हैं, एक पोस्ट होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो उसके पास नहीं दिया जा सकता है एडिशनल चार्ज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में ऐसे काम चला हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये चीज़ हमें देखने को मिली है क्योंकि अदर ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में सरकार ने ऐसे काम चलाया, वहाँ पे एडिशनल चार्ज हो गया, डेपुटेशन हो गया, सेकंडमेंट बेसिस हो गया, लेकिन यहाँ पे सरकार के पास ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने एक ऐसी पोस्ट के पास एडिशनल चार्ज दे दिया जिसके पास नहीं दिया जा सकता था रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सब स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है। अब मेरा काम होता है आप तक ये जानकारी पहुँचाना। अब जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं काम है कि वो थोड़ा एफर्ट करें, वो चाहते हैं कि वैकेंसी निकले। जिस मिनिस्टर के पास ये डिपार्टमेंट है उनसे बात करें, मुख्यमंत्री से आगे बात करें, मीडिया में अपनी आवाज़ उठाएं, अपने संघ से बात करें। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।